हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज चौहान वंश से रिलेटेड और जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक को पढ़ेंगे हम, लेकिन चौहान वंश का ज़्यादा मैटर है तो वो पढ़ेंगे। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो देखिए, नुसरत खां मारा गया था, ये आपको याद रखना है। फिर 1301 के अंदर वापस इसने क्या भेजा था, अभियान भेजा था, उसमें कौन आया था? उलूग खां आया था, तो ये आपको याद रखना है। और साका किन किन के मध्य हुआ था? ये पहला राजस्थान का जल जोर है जो हमीर देव, कौन था? हमीर देव चौहान और उनकी पत्नी रंग देवी ने किया था, ये याद रखना है। फिर इसी प्रकार एडिशनल जानकारी हम करते चलेंगे। मेवाड़ पर शाकंभरी के शासकों का अधिकार कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है, 12वीं सदी के अंदर हुआ था। 12वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद के समय शाकंभरी चौहान शासक वाघपतिराज द्वितीय ने आक्रमण कर मेवाड़ पर अधिकार किया था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौहान वंश का कौन सा संस्थापक था जिसने अंबा प्रसाद को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया था? तो वाघपतिराज द्वितीय ने। फिर देखो, सिरोही के किस देवड़ा शासक ने अपना आधा राज्य देकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ये कौन सा शासक था? तो महाराव सुल्तान था। कौन था? महाराव सुल्तान था। और सिरोही की आपको बताने की, सिरोही की स्थापना या सिरोही नगर किसने बसाया था? तो ये भी आपको बताना है। तो ये किसने बसाया था? सहसमल ने। किसने? सहसमल ने। फिर बात करते हैं आगे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहान की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो ये बताना आपको, सबसे प्राचीन शाखा थी नाडोल की शाखा, या नाडोल के चौहान थे जो कि प्रसिद्ध थे। शाकंभरी के चौहान वाघपतिराज द्वितीय के पुत्र ने लक्ष्मण या लाखनसी 1960 के लगभग शाकंभरी छोड़कर नाडोल में चौहान वंश की शासन की नींव रखी थी। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था, तो ये आपको पता है, अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था और मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। और 1991 और 1992 के अंदर तराइन के युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी 1991 के फर्स्ट युद्ध में। और 1992 में महमूद गजनवी से क्या है, ये हार जाते हैं। लेकिन चंद्रवरदाई बताते हैं कि पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाया और महमूद गजनवी की गजनी में हत्या कर दी थी। 4 बाण 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, इस प्रकार से उन्होंने मुहावरा बोला था और उनकी मृत्यु कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो चंदेल शासक कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था? तो ये आपको बताना है, परमार्दी देव था। परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो आपको बताना है, ये था अजयराज। अजयराज थे जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अजयराज थे जिन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे, जिसमें जो सोमल देवी है उनकी एक तरफ तस्वीर थी और दूसरी तरफ 2 प्रतीक थे, वो आपको बताने हैं। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुसलमान सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो मैंने बताया था, उलूग खां ने किया था। रणथंभौर पर अभियान के दौरान 1299 में झाझन के युद्ध में नुसरत खां मारा गया। देखो, 1299 में मारा गया था। फिर कौन अभियान लेके आया था? उलूग खां लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की संस्थापक कौन था? तो वो था, कौन था भाई संस्थापक? गोविंद देव था। कौन था? गोविंद देव। और इसने किसकी सहायता से स्थापना की थी? तो वो था इल्तुतमिश की सहायता से इन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में की थी। और रणथंभौर में भी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, सुपारी महल है, ये सारे वहाँ पे हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। चौहान की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई है। इस मत के समर्थन में कौन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाता है। तो ये कौन थे? पृथ्वीराज रासो ने बताया था अपनी चंद्रबरदाई में, मोहनोत नैन्सी ने बताया था, नैन्सी, और सूर्यमल मिश्र ने भी बताया था कि चौहान की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और गुरु वशिष्ठ ने परमार है, चौहान है, चौहान है, परमार है, इन सब की भी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो देखो,
कौन नहीं था, तो वत्सराज नहीं था। और देखो चौहान, जो जालोर वंश की चौहान वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो कीर्तिपाल ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और जालोर में कौन सा युद्ध हुआ था, कानरदेव प्रबंध और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें जेता और कुंपा आपको पता है कि जो सेनापति थे कानरदेव के। और दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने वो मुहावरे का उपयोग भी किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बात शायद खो देता। ये भी बात उन्होंने की थी। और वो कब हुआ था युद्ध, 1311 के अंदर जालोर का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कानरदेव प्रबंध के समय, कानरदेव के समय। और कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई है, तो कवि पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विधियों को कला क्रमानुसार लिखे। तो देखो मैंने बताया था 1301 के अंदर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ 1303, फिर जालोर 1311 और सिवाना 1308 के समथिंग। तो आप इसको क्रमबद्ध दर्शा सकते हैं। पहले हो जाएगा ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और बात करते हैं चित्तौड़ के समय 3 साके हुए थे। पहला 1300 कब हुआ था, पहला साका, तो ये आपको बताना है। दूसरा 1557 या इसके आसपास हुआ था, सॉरी 54 के अंदर 1534। दूसरा साका कब हुआ, 1534 में 29 में हुआ था। और तीसरा 1567 के अंदर हुआ था, उदय सिंह के समय। ये भी आपको याद रखना है। कर्मावती और उन्होंने क्या किया था, जोर किया था, ये भी आपको याद रखना। और बाघ सिंह ने केसरिया किया था दूसरे साके के अंदर। और तीसरा आपको पता है कि उदय सिंह के समय हुआ था ये। और 1534 में कर्मावती के समय हुमायूं को राखी भेजी थी, वो सब है इसमें। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीलमाल का रहने वाला था, तो कौन था, ब्रह्मगुप्त था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं काफ़ी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जल्दी चीज़ें आपको याद सबको है, लेकिन थोड़ा रिकॉल होना जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर पर, तो इसके आपको पता है कि अमरदेव चौहान था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने टिक लगाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे विख्यात स्मारक अडाईदीन का झोंपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था। और इसको तुड़वाया किसने था, तो देखो इसको बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसलदेव राजो भी कहते हैं, विसलदेव रासो भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कवियों को शरण देते थे इसलिए। फिर बात करते हैं ये अडाईदीन का झोंपड़ा किसने ये संस्कृत पाठशाला किसने तुड़वाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा दिया था। और क्या बनवाया था, अडाईदीन का झोंपड़ा बनाया था। और ये संस्कृत विद्यालय था। और इसको क्या कहते थे, तो सरस्वती इसका नाम था। क्या था, सरस्वती मंदिर या सरस्वती विद्यालय था इसका नाम। ये भी पूछा जा सकता है। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने पर विवश किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत दुर्लभ क्वेश्चन होते हैं ये अल्टीमेटेड। तो मूलराज फर्स्ट कौन था, मूलराज फर्स्ट। फिर देखो आगे बात करते हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1311 के अंदर मैंने बताया था, कानरदेव के समय हुआ था। जेता और कुंपा ने वहाँ पे क्या किया था, युद्ध किया था वीरता के साथ। और इसके मैं बताऊंगा कि विश्वासघाती भी कौन थे जिन्होंने विश्वासघात किया था कानरदेव के साथ में। किस शिलालेख ने सांबर एवं अजमेर के चौहान को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली लिखी है, तो ये बिजोलिया शिलालेख में, किसमें, बिजोलिया शिलालेख में है। फिर बात करते हैं किराडू, आपको पता है किराडू बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये तो लेख की बात है लेकिन किराडू बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाड़मेर में स्थित है। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी, तो ये थोड़ा सा याद रखना, रतनहाड़ा को दी थी। फिर आगे सिरोही की स्थापना किसने की थी, तो मैंने बताया था सैसमल ने की थी सिरोही की स्थापना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था, तो यह था विग्रहराज चतुर्थ। ऐसा प्रतापी राजा था जिन्होंने, अजमेर का शासक था जिन्होंने दिल्ली में ही तोमर राजवंश को क्या कर दिया था, खत्म या पराजित कर दिया था। और विग्रहराज चतुर्थ ने वहाँ पे क्या किया, शासन किया। तो ये पहला राजा था। फिर बात करते हैं 7वीं शताब्दी में अजय दुर्ग की स्थापना किसने की, तो ये मैंने बता दिया, अजयपाल ने की थी। फिर अणुराज की बात करते हैं 1133 के समथिंग अणुराज ने क्या किया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। और वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अणुराज ने तुर्कों के जो खून से रक्त धरती हो गई थी अजमेर की, उसको साफ करने के लिए करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, तो उसका मुख्य कारण क्या था, रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेना नेता मोहम्मद शाह को शरण देना, तो यही कारण था, फर्स्ट कारण यही था। वीर सातल और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये बताना 1308 सिवाना का युद्ध मैंने बताया था।
दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय था। ये तो 1308 में सिवाना का फर्स्ट है, और द्वितीय कब हुआ था? कानरदे के समय 1311 में हुआ था, ये याद रखना है। और इसमें कौन शहीद हुए थे? वीर सातल और सोम शहीद हुए, उसमें जेता और कुंपा शहीद हुए थे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज तृतीय की अल्प व्यवस्था के दौरान यानी कम आयु के दौरान शासन कार्य उसके प्रधानमंत्री का सहयोग मार्गदर्शन रहता था। तो ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो कदमवास थे। कौन थे? कदम दास या केमास भी उन्हें कहा जाता है। फिर बात करते हैं कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन नहीं था, तो ये आपको बताना है। तो ये था दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। रणथंबोर दुर्ग ये हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब हुआ था। तो ये याद रखना है 1838 के अंदर हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता से। और अब बात करते हैं झालावाड़ की, तो ये नवीनतम रियासत थी, आपको ये याद रखना है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, वो थी। फिर बात करते हैं 1838 के अंदर कोटा के दीवान फौजदार झाला मदन सिंह को क्या बनाया गया था? इसका क्या झाला मदन सिंह को क्या बनाया गया था? इसका संस्थापक बनाया गया था या शासक बनाया गया था या नियुक्त किया गया था? ये आपको याद रखना है। और किससे अलग किया गया था? कोटा से अलग किया गया था। फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टिक लगाए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या है? पृथ्वीराज राजवंश में चौहान को चंद्रवंशी, गलत। पृथ्वीराज राजवंश में तो चौहान को अग्नि कुंड से उत्पन्न बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन से है? कर्नल जेम्स स्टोन ने चौहानों को विदेशी कहा है, सही है। गौरी शंकर हो जाइए कहाँ पे? सिरोही से संबंधित। चौहान को सूर्यवंशी मानते हैं, सही है। दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वंश को होती है ब्राह्मण से उत्पन्न मानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब बात करते हैं सपालदक्ष के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है सपालदक्ष। देखो कीर्तिपाल चौहान पहले बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ के थे? जालोर के संस्थापक थे। फिर बात करते हैं वासुदेव चौहान थे, जो कि सपालदक्ष आगंबरी के चौहान वंश के संस्थापक थे। लगभग 551 के ये रहा, लगभग 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का प्रारंभ हुआ था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ये आपको याद रखना है। और जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? नागौर थी, जिसे अई छत्रपुर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अजमेर नगर वापस आ गया, किसने बसाया था? तो आपको पता है अजय राज ने बसाया था। देखो अजय और यहाँ पे क्या है? अज, तो अजमेर अजय राज ने, और वो भी लगभग 1113 के अंदर बसाया। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो ये आपको याद रखना है। अजय देव अजय राज ने मैंने बताया था आपको, तो ये याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी माता थी वो कपूरी देवी थी। कौन थी? कपूरी देवी थी, जिन्होंने शासक उस समय संभाला था और पृथ्वीराज तृतीय का पालन पोषण किया था, या संरक्षिका बनी थी। जो वापस रिपीट हो गया। बूंदी में मराठों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूंदी में मराठों को सबसे पहले किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? रानी आनंद कुंवरी ने किया था। देखो कितना अल्टीमेट क्वेश्चन ही आ सकता है। तराइन का मैदान वर्तमान में किसने? हरियाणा में, आपको याद रखना है। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? तो गोविंद राज, मैंने बताया था। और कब की थी? तो वो आपको बताना है, ठीक है। और किसकी सहायता से? इल्तुतमिश की सहायता से की थी। फिर तराइन का द्वितीय मैंने बता दिया। ये किस लेख में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया? तो ये हरिकेली नाटक में बताया गया है। हरिकेली नाटक में बताया गया, आपको याद रखना है। हरिकेली नाटक के द्वारा रचित है, तो ये आपको बताया सोमेश्वर के विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित है, जिन्हें हम विसल देवरासो भी कहते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लड़ द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो ये कौन सा है? हर्षनाथ प्रशस्ति। देखो हर्षनाथ मंदिर और हर्षनाथ प्रशस्ति, तो इस प्रकार याद रख सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य का अधिकार किया था? सर्वप्रथम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर पे किया था, मैंने बताया 1301 में किया था। और पहला जल जोहर हुआ था यहाँ पे 1301 के अंदर, रंगदेवी और हमीरदेव चौहान, इस प्रकार से याद रखना है। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की थी? तो जेन श्रावक लोलाक ने की थी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ये जानते नहीं है इतनी चीज़। निम्न में से चौहान शिलालेख में मतंगा कहा गया है, तो मतंगा किसको कहा गया है? विग्रह राज तृतीय को, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के अल्पायु में शासक प्रबंध कौन करता था? तो मैंने बताया था कपूरी देवी उनकी माताजी थी, वो करती थी। तृतीय ने चंदेलों की राजधानी क्या थी? तृतीय के समय चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? तो महोबा थी। कौन सी थी? महोबा। देखो मैं सटीक आंसर करवा रहा हूँ, जो बंदा पढ़ने वाला है उसको फ़ायदा होने वाला है। अब 3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का था? तो ये आपको याद रखना है, गागरोन का था। कहाँ का था? गागरोन का। और जो प्रेम संबंधी कहानियाँ होती है सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है? जोधपुर की, ये भी आपको याद रखना है। हाड़ा राजपूतों की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको याद रखना है, बूंदी थी। बूंदी थी, ठीक है। प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में यह अजमेर आए थे, ये भी आपको याद रखना है। एक यहाँ पे मोस्ट बनता है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध, यानी जो ही उन्होंने शासक संभाला था ना शासन,
तो उसके बाद में प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो वो तो उनके चचेरे भाई थे नागार्जुन के विरुद्ध उन्होंने पहला अभियान किया था। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? तो ये 1177, लगभग 1177 के ईस्वी के समथिंग ये बने थे। ये आपको याद रखना। तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन की जिनसे कुछ बन सकता है। जैसे राजस्थान में परमार वंश का शासन कहाँ था? तो इस बार ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पहले तो संस्थापक पूछा था जो कि धूमराज था, ठीक है, पटवारी के अंदर। तो कहाँ कहाँ थे इनके? तो देखो परमार क्षेत्र में जालोर, वागड़, किराडू, उक्त सभी, तो सभी जगह क्या थे? परमार वंश था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आओ आप। भरतपुर की किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये सूरज सिंह को कहा जाता है। फिर बात करते हैं सूरज सिंह ने भरतपुर में लोहगढ़ किले का निर्माण किया था 1700 के समथिंग। फिर बात करते हैं वह सूरज सिंह ही थे जिन्होंने अष्टधातु निर्मित दरवाज़ा भी लगवाया था, जो कि बाद में दिल्ली से जवाहर सिंह अंतिम शासक थे वो लेके आए थे वापस, और वापस जयपुर के भरतपुर के अंदर उन्होंने जो किला था लोहगढ़ उस पर लगाया था। फिर बात करते हैं भरतपुर को, जो भरतपुर का किला है उसको पानी यानी लोहगढ़ किले को पानी कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है मोती झील से। और मोती झील में कौन सी झील है वो आपको बताना है कि कौन सी झील निकाली गई है जिससे लोहगढ़ को पानी मिलता है, मोती झील। और भरतपुर की लाइफलाइन भी मोती झील को कहा जाता है। फिर बात करते हैं डिग महलों का निर्माण भी किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था भरतपुर के अंदर। अब बात करते हैं इसका संस्थापक कौन था भरतपुर का? तो वो आपको याद रखना है, चूड़ामन था। कौन था? चूड़ामन। देखो यहाँ पे भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र में जाट वंश के शासक का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो था चूड़ामन। 20 मिनट की होने वाली है और सारा कुछ मैंने आपको इसमें करवा दिया है। चौहान वंश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भरतपुर की रानी किशोरी किसकी पत्नी थी? तो ये भी याद रखना है, सूरजमल की पत्नी थी। ये आपको याद रखना है। गोरा हट जा राज लोकगीत किस किले से संबंधित है? तो भरतपुर से संबंधित है। फिर बात करते हैं, देखो जैसलमेर के शासक रावल ये यहाँ नहीं यहाँ ये रहा। जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी क्या थी? तो लोद्रवा थी। आपको पता है लोद्रवा की राजकुमारी थी। इस प्रकार से वो भी एक फेमस प्रेम कहानी है, तो आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं कि भाई शासक एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मारवाड़ का कौन था संस्थापक? राव सिन्हा था। कौन था? राव सिन्हा था। ये आपको याद रखना है। अजमेर के कौन थे? वासुदेव चौहान या चतुर्थी जिन्हें कहा जाता है। फिर बात करते हैं जालोर के कीर्तिपाल चौहान थे। इस प्रकार से आपको ये धीरे धीरे याद रखने हैं। परमार के धूमराज थे। और जिस जो भरतपुर रियासत है उसके चूड़ामन थे, तो ये याद रखना है। और भरतपुर के अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? तो जवाहर सिंह थे। ये इस बार पटवारी में आया था। देखो 2 या 3 क्वेश्चन आ गए थे। फिर बात करते हैं आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? तो कौन सा भाटी शासक था? जवाहर सिंह। कौन सा था भाई? जवाहर सिंह। ये आपको याद रखना है। फिर थोड़ी बात कर लें टोंक से रिलेटेड। देखो टोंक ऐसी रियासत थी जो कि एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो ये था नवाब इब्राहिम खां, ठीक है। और इसके संस्थापक की भी बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है उसको पानी किस नहर से मिलता है? तो वह सुजान गंगा नहर, जो कि किसने बनाई थी? सूरजमल ने बनाई थी। सहसी सूरजमल और सहसी सुजान गंगा। अब थोड़ा ये क्वेश्चन है, ये देखिए आप। रणथंभौर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, जालोर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। देखो सारंगपुर का युद्ध लगभग 1437 के अंदर लड़ा गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा, जिन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, हाल गुरु, राजगुरु, ये सब इन्हें कहा जाता है। और जो इन्होंने पहला इनका ग्रंथ है कान्य व्यास, और इन्होंने मिलकर लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो बेटी थी उसको वागेश्वरी उसका नाम था, जो कि संगीत की क्या थी? एक विदुषी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सिवाना का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपको याद रखना है 1308 के अंदर। जालोर का युद्ध 1311 के अंदर, जेता कुंपा मैंने बताया था। फिर बात करते हैं तो ये सारा हो गया। फिर इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, याद रखना। फिर बात करते हैं कि भाई सारंगपुर का युद्ध था तो महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था गुजरात के। फिर बात करते हैं, और इन्होंने इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था, जो कि 9 मंजिला है और 120 फीट या जिसकी ऊंचाई है लगभग, आप देख लेना। और तीसरी जो मंजिल है उस पर अल्लाह या बिस्मिल्लाह नाम जो भी है लिखा हुआ है, ताकि कोई भी तुर्क या मुस्लिम आक्रांता है तो ध्वस्त ना करे उसको, अल्लाह इसलिए लिखा गया था। तो अल्टीमेट राजा था कुंभा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टोंक रियासत। देखो टोंक रियासत अंग्रेजों की सहायता से अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब कब स्वीकार किया गया था? तो वो था 9 नवंबर 1817, और इसे ही संस्थापक माना जाता है टोंक का। किसे? अमीर खां पिंडारी को। ये भी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो धन्यवाद। जय श्री राम।